महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी अजित पवार दल के प्रदेश अध्यक्ष हटाने को लेकर चल रही अटकलों पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बड़ा बयान दिया है। तटकरे ने साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने या किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर संगठन में बदलाव की खबरों में कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पार्टी ने अब तक किसी पॉलिटिकल कंसल्टेंट की नियुक्ति नहीं की है और ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। तटकरे ने कहा कि 2023 में अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी ने सामूहिक निर्णय लेकर एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एनडीए के सहयोग के रूप में लड़े गए और पार्टी आगे भी एनडीए में ही रहेगी। उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक बदलाव या गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया। इस दौरान तटकरे ने बताया कि दिल्ली दौरे में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, सर्बानंद सोनेवाला, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, सीआर पाटिल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर महाराष्ट्र, खासकर कोंकण क्षेत्र के जुड़े विकास कार्यों और लंबित परियोजनाओं के लिए निधि की मांग रखी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र से सकारात्मक आश्वासन मिला है। देखिए, उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो उनसे वही के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी कर्सी मीटिंग हो गई, इतनी मेरे पास जानकारी है। उनको कहाँ भी एक कंसल्टेंट करके, पॉलिटिकल कंसल्टेंट करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपॉइंट किया, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जब तक मुझे जानकारी नहीं है तब तक मैं इतना बोल सकता हूँ कि उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। खबरें आपको लेकर चुकी है कि वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का अध्यक्ष उनके कहने पर नियुक्त हो या बदला जाए, कितनी सच्चाई है इसमें कुछ तथ्य नहीं है। सर, बीजेपी को बाकी चुनाव सीट पर शिकस्त देने के बाद महायुति में अगर आपके पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात अगर होती है भाजपा की, तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ, यहाँ पर बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ बैठकर तो आखिरकार चल क्या रहा है? चल कुछ नहीं रहा है। मैं बार बार यही बात अधोरेखित कर चुका हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दादा के नेतृत्व में एक सामूहिक निर्णय लिया था कि हम एनडीए में शामिल हो जाएं। 2023 में हम सब लोग एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद 2024 में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हमारे यहाँ की असेंबली का, विधानसभा का चुनाव हो, हम एनडीए के पार्टनर्स के नाते हम चुनाव को सामने गए और चुनाव में हमने लोकसभा में नहीं लेकिन विधानसभा में अच्छे यश वहाँ पे हासिल किए। हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। प्रधानमंत्री अलग अलग सांसदों से मिल रहे, आज भी 45 सांसदों से वो मिले, क्या कोई बातचीत हुई है? नहीं, प्रधानमंत्री महोदय का एक तय रहता है, जब जब सेशन होते हैं हर मंगलवार के दिन एनडीए की पूरी खासदार की एमपी, चाहे वो लोकसभा के हो राज्यसभा के, उनकी मीटिंग होती है बालोगी ऑडिटोरियम में। इस बार पंतप्रधान महोदय ने राज्यसभा में जो पहली बार चुन के आए हैं उन सांसदों से मिलने का शुरू किया है। इसके लिए आज पूरे देश के नए सांसद जो अभी राज्यसभा में 2 साल पहले जो चुन के आए हैं, उन्होंने उनके साथ अच्छी तरह से बात की थी। नहीं, मैंने कई विषयों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू जी, उसके बाद ललन सिंह जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे रक्षा खड़से जी, कई सारे मिनिस्टर के पास मैंने वहाँ पे निवेदन दिया है। दूसरे मंत्री हमारे सीआर पाटिल जी, उनके पास वाटर रिसोर्स और जल शक्ति मंत्रालय, उनके लिए पास मैंने जल जीवन मिशन के काम के बारे में मैंने उनकी मुलाकात की थी। इसकी जानकारी मैंने यहाँ पे दी है। जो कुछ महाराष्ट्र के प्रश्न वहाँ पे प्रलंबित है, खास तौर पर कोंकण के है, उसके लिए ये सारे मिनिस्टर के साथ बैठकर बात कर यहाँ के निधि के लिए मैंने उनके रिक्वेस्ट की और उन्होंने मान्य किया। धन्यवाद।